नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आदिवासी युवक हैं और हम बात करेंगे कि झारखंड में परिवर्तन यात्रा बीजेपी चला रही है। शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री जमशेदपुर में आए थे, आज हजारीबाग में भी प्रधानमंत्री आए समापन के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता झारखंड आ रहे हैं परिवर्तन यात्रा के तहत, तो हम जानेंगे कि जो झारखंड के खास करके जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो आदिवासी समाज से हैं, वो परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं। दादा जोहार। जोहार दादा, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हैं उनको भी झारखंडी जोहार। परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं दादा? परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी का चल रहा है वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रोग्राम है और इसका मुख्य उद्देश्य है वर्तमान समय में झारखंड में जो सत्तारूढ़ सरकार है, हेमंत सरकार जो है, उससे सत्ता से बेदखल करना और सत्ता अपने हाथों पे लेना। तो ये बीजेपी का एक राजनीतिक प्रोग्राम है जो जोर शोर से चल रहा है। लेकिन अगर आदिवासी युवा होने के नाते अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे तो मैं साफ साफ जानता हूं कि आखिर परिवर्तन यात्रा जो ये स्लोगन दिया गया है, यह कैसा परिवर्तन है? सिर्फ कुर्सी का परिवर्तन होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा, या फिर जो शोषक वर्ग हैं उनका परिवर्तन होगा? ये परिवर्तन यात्रा ये एक समझ से परे है मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि परिवर्तन यात्रा सीधा सीधी इसका जो मुख्य उद्देश्य है सत्तारूढ़ सरकार जो है उसको सत्ता से बेदखल करके सत्ता पे काबिज होना। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं उनसे मेरा एक खास सवाल है कि क्या आप इसकी गारंटी दे रहे हैं कि अमित शाह तो आए थे शुरुआती प्रोग्राम में, वो आए और बोले कि नहीं ये कुर्सी का परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, ये सरकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये यहाँ झारखंड के जो जनता है, जनमानस है, उनके हालात पे उनकी जो अभी समस्याएं हैं उन पे सकारात्मक बदलाव होगा। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत क्या पड़ गई भाजपा को? आखिर परिवर्तन यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपको पता होगा आज झारखंड के बने 24 साल हो गए हैं और मोटा मोटी मैं जहां तक देता हूं कि ज्यादातर सत्ता की चाबी ये बीजेपी वाले के पास ही रहा है। मोटा मोटी 14 साल ये सरकार में रहे, बाकी और भी लोग रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 14 साल किसी भी सरकार के लिए कम होता है परिवर्तन करने के लिए? 14 साल काफी होता है। आदमी 5 साल का जो टर्म होता है उसमें वो किसी भी स्टेट का दशा और दिशा बदल देते हैं। लेकिन आपने तो 14 साल यहाँ पे राज किया है, आप सत्ता का चाबी आपके पास रहा, सत्ता की कुर्सी आपके पास रहा है, तो 14 साल में कुछ परिवर्तन नहीं हो पाया, तो क्या अगला बार आप गारंटी दे सकते हैं कि ये वह बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ के लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगे, यहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या जीवन स्तर है वो आगे बढ़ जाएगा? तो मुझे ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट लगता है और ये एक ढकोसला है, इसे कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से एकदम मजबूती के साथ अमित शाह बातों को रखे थे कि नहीं मैं मजबूती के साथ डंके की चोट के साथ कहता हूं कि ये परिवर्तन यात्रा सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, कुर्सी का परिवर्तन नहीं होगा, ये ढकोसला है। क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ये जब भी आते हैं तो तमाम चीजों की बात करते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर परिवर्तन करना है तो क्या करना है, क्या करना है, किसके लिए करना है। यहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि ये कभी धर्म कोड के बारे में नहीं बोलते हैं, जबकि झारखंड की जमीन का, जी हाँ, झारखंड में जमीन में आप देख रहे हैं कि झारखंड एक आदिवासी स्टेट माना जाता है। यहाँ 26% आसपास आदिवासी जनसंख्या निवास करती है और लंबे समय से आदिवासी जनमानस अपनी धार्मिक पहचान को लेकर संघर्षरत रहा है और प्रयासरत रहा है। यहाँ के लोग दिल्ली में भी जाकर धारणा करते हैं, केंद्र में भी जाकर दरवाजा ठकठकाते हैं। और यहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि रघुवर दास के पीरियड में जब वो सत्ता पे नहीं आए थे, उससे पहले अमित शाह खुद आए थे और हमारे यहाँ जनमानस को वादा करके गए थे कि आपको अगर हमारी सरकार आती है तो आपको धार्मिक पहचान दिया जाएगा, सरना कोड दिया जाएगा। लेकिन वही जो डंके की चोट पे बात करते हैं अमित शाह, वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो इनकी जो भी बातें यहाँ पे है वो पूरी तरह से फेल है, ये एक ढकोसला है। इनको तो ये बात करना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको धार्मिक पहचान देंगे, हमारी सरकार आएगी तो एक अच्छी नियोजन नीति लेके आएंगे, स्थानीय नीति लेके आएंगे, जो पलायन है यहाँ पे झारखंड का है वो पलायन रुकेगा, यहाँ की जो महिलाओं की जो स्थिति है उस पर सुधार होगा, रोजगार पे नए नए चीजें लेके आएंगे। तो इनका ये बात नहीं करेंगे, बस बेतुका बात डिप्लोमेट होके कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं भाई, यहाँ का जो मुद्दा है पहले उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए ना। आप
शिक्षा का अगर किसी को देते तो रोजगार वो खुद कर लेगा, लेकिन आप उस शिक्षा उसको दे नहीं रहे, लेकिन आप उसको बड़ा बड़ा पद में काबिज करने का उसको आश्वासन दे रहे, भरोसा दे रहे हैं। तो साफ साफ टेक्निकली पता चलता है कि ये सब ढकोसला है। एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बयान दिए हैं कि 5 साल में झारखंड में डूबी रही हेमंत सरकार। देखिए, मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, और जाहिर सी बात है कि ये जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो सरकार चल रहा है, कहीं न कहीं जनता में भी आक्रोश है, रोष है, क्योंकि काफी ज्यादा उम्मीदें खासकर आदिवासी समाज को इस सरकार से थी कि ये सरकार आएगी तो आदिवासियों का जो मुद्दे हैं, जो समस्या हैं, उनका समाधान हो पाएगा। काफी बड़े बड़े ये भी वादे किए और बहुत हद तक क्या है कि खरे नहीं उतर पाए हैं। तो अगर समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो ये जनता के जो भरोसा विश्वास था उस पर खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि राजनीति में या सत्ता या सरकार में आप सापेक्षिक ही आप तुलनात्मक रूप से ही किसी का आकलन कर सकते हैं। तो उस अगर हिसाब से देखें तो आदिवासी का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अगर बहुत ज्यादा आदिवासी को फायदा नहीं हुआ है तो इस सरकार से बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, क्योंकि जहां बीजेपी आती है तो वहाँ आदिवासी को जड़ों को ही काटने में वो लगती है। तो इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक ये सरकार नहीं है और सरकार के तुलना में। लेकिन यदि आप सरना कोड की बात किए, झारखंड के खास करके बात करें तो बड़े बड़े आदिवासी नेता बीजेपी में चल गए हैं, चाहे चंपाई सोरेन की बात करें, सीता सोरेन की बात करें, मधु कोड़ा की बात करें, गीता कोड़ा की बात करें, और बाबूलाल मरांडी भी वहां पर हैं और अर्जुन मुंडा भी हैं। लेकिन सरना कोड पर कोई खुल करके बात नहीं रख पा रहे हैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरना कोड आज के समय में जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक सिर्फ चुनावी स्टंट के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। अभी चुनाव का दरमियान है, अभी क्या है कि लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं, अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे कि हम लोग सरना कोड देंगे, लेकिन जमीन पे जब हम जाते हैं तो पूरी तरह से हमें निराशा और हताशा ही मिलती है। ये पहली सरकार थी हेमंत सरकार जो थोड़ा प्रयास की, जो जाके फिर वो आगे जाके कानूनी दांवपेच में फंस गई है। तो ये एक चुनावी स्टंट माना जा रहा है और कोई ईमानदार नहीं है इसके लिए। आज आदिवासी अगर अपनी धार्मिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ता तो 1 करोड़ आदिवासी देखा जाए झारखंड में, जो पिछला जनगणना हुआ था उसमें 50 लाख आसपास तो सरना वाले हैं, बाकी 50 तो जो और अलग गोंडी है, आपका भीली है, इस तरह से है। तो अगर सरकार इसको अगर गंभीरता से लेती, केंद्र सरकार अगर इसको गंभीरता से लेती तो जब 45 लाख जैनियों को धर्म कोड मिल सकता है, उनका अलग पहचान मिल सकता है, तो हम आदिवासी को ही पहचान मिलना चाहिए। और दिनों दिन देखिए इस बार जनगणना में देखिएगा, हमको तो लगता है कि ये आंकड़ा करोड़ों से पार भी चले जाएगा। तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि सरकार के दरवाजे पे भी जाते हैं, उनको ठकठकाते भी हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो और ये एक चुनावी स्टंट ही बन के रह जा रहा है। लेकिन एक बार और जो यहाँ है घुसपैठियों का मामला, मैंने यहाँ के सांसद भी बोल चुके हैं कि संथाल का जो बात है उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए, घुसपैठिया वहाँ डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग, युवा हैं? देखिए, इसमें तो साफ साफ अगर पूछा जाए कि इस जो घुसपैठ जो हो रहा है ये किसी एक सरकार को यहाँ पे कटघरे पे खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि घुसपैठ रातों रात एक दिन में नहीं होता है। लगातार बीजेपी विधवा विलाप कर रही है, इसमें सीना ठोक ठोक के बोल रही है कि हेमंत सरकार के पीरियड में काफी ज्यादा घुसपैठ हुआ है, खासकर हमारे झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में, और यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो ये स्पष्ट बात है कि ये दिनों रातों रात ये घुसपैठ नहीं हुआ है। मैंने तो पूर्व में ही कहा कि 14 साल तो आपने सत्ता भोगा है, तो घुसपैठ एक दिन का ये प्रक्रिया नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। जब से झारखंड बना है तब से ये घुसपैठ जारी है, और इसमें बीजेपी उतना ही जिम्मेवार है जितना राज्य सरकार है। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि आप इस तरह से इसको समझिए कि अगर झारखंड हमारा घर है तो कहीं ना कहीं सीमाएं जो है वो हमारे दरवाजा है, जहाँ से इनपुट आदमी करता है, इनपुट करता है। तो दरवाजा पे जो द्वारपाल है, जो चौकीदार है, वो कौन है? भाई बीजेपी की सरकार है। सीमा आपके हाथ में है, बॉर्डर आपके हाथ में है। अगर घर के अंदर में कोई बाहर का आदमी प्रवेश करता है, इसका मतलब सबसे पहले कि द्वारपाल का खामी है, चौकीदार में कहीं ना कहीं दोष है। उसके बाद अगर घर के अंदर आता है और हमारा घर का मेंबर से कोई साठगांठ करता है तो घर के अंदर के आदमी को लोग बोल सकते हैं कि नहीं भाई आपका भी गलती है। तो अगर आप सीमा पे हैं, बॉर्डर पे है, उसके बाद घुसपैठ हो जा रहा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की, कि घुसपैठ हुआ कैसे। आपसे अगर बॉर्डर नहीं संभाला जा रहा है तो बॉर्डर छोड़ दीजिए। उसके बाद
दूसरा जो है कि घुसपैठ जब हो जा रहा है तो यहाँ के सरकार को समझना चाहिए कि कौन हमारे यहाँ के मूल बासिंदे हैं और कौन बाहर से आ रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ा कड़ाई के साथ जांच पड़ताल करके ही, क्योंकि घुसपैठ आता है तो आसमान में तो रहता नहीं है, वो जमीन खरीदेगा, आवास बनाएगा, वोटर आईडी, अगर बहुत सारी प्रक्रिया है जिसमें केंद्र सरकार की भी संलिप्तता रहती है और राज्य सरकार की भी रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे पे राज्य सरकार केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि उस घुसपैठियों से या घुसपैठ का जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जनसंख्या, जो आदिवासी लोग हैं उनको नुकसान है। और बार बार बोला जा रहा है कि वहाँ हिंदुओं को नुकसान है, ऐसा नहीं है। संथाल परगना में देखिएगा तो वो आदिवासी बहुल क्षेत्रीय माना जाता है, तो वहां पे अगर किसी को पीड़ा है, किसी को दुख है, किसी को तकलीफ है, तो वो सिर्फ हमारा आदिवासी जनमानस है और किसी को कोई पीड़ा नहीं है। और आदिवासी जनमानस के पीड़ा से ना राज्य सरकार को ज्यादा वो गंभीरता से ले रहे हैं, ना केंद्र सरकार ले रहे हैं। तो घुसपैठ के मामले में तो मैं साफ साफ जानता हूँ कि दोनों ही सरकारें इकट्ठे में है और दोनों ही जिम्मेवार है, और बस इसको एक राजनीति बनाया जा रहा है। और चुनाव नजदीक में अभी हालिया कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको चुनावी एजेंडा बना के ये लोग दिखा रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लगातार बीजेपी सरकार हमारे जो भी हैं हेमंत सरकार को लगातार उनके वादों पे वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन के कि आपने 5 लाख नौकरी देने का बात किया, आपने यहाँ के जो स्थानीय नीति था उसको बनाने का काम करेंगे, दुरुस्त करेंगे, नियोजन नीति पे काम करेंगे। लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना है कि बीजेपी को तो कदापि नैतिक अधिकार नहीं है कि वो रोजगार पे किसी भी सरकार को करे। सिर्फ हेमंत सरकार को घेरने का बात नहीं है। क्यों भैया, आपने भी तो 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था। तो आपने कितना इंसाफ किया है युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ? आपने भी तो वादा किया था कि 12 लाख की कितना, क्या घर घर हर एक आदमी के अकाउंट में जाएगा, क्या वो लोगों के अकाउंट में चल गया है? आपने भी तो घोषणा किया था कि काला धन हम लोग ले आएंगे, आपने भी घोषणा किया था कि बुलेट ट्रेन दौड़ा देंगे। तो क्या आपने वो सारे वादे पूरा किए, विशेषकर रोजगार को लेके? तो जब आप खुद रोजगार के मामले में विफल रहे हैं तो दूसरे को, सरकार को उंगली उठा रहे हैं, ये कहीं ठीक ठाक हमको नहीं लगता इनका रवैया। रहा बात और एक चीज में घुसपैठ बोलना चाहूंगा, यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा जो है असम के सीएम खुद आए हुए हैं, जबकि देखिएगा तो उनके स्टेट का खुद का डेमोग्राफी खराब है और घुसपैठ अच्छा। देखिए झारखंड तो बहुत बाद में आता है, अगर भौगोलिक चीजों को देखिएगा तो असम पहले आता है। तो जहाँ पे घुसपैठ चरम सीमा पे है, वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के हमें बता रहे हैं कि आपके यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ घुसपैठ हो रहा है। ये कितना हास्यास्पद बात है। तो ये सब जो भी चीजें हैं ये सिर्फ चुनावी एजेंडा बना के लोग लेके जा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और एक सवाल आपने कहा कि अभी लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं जेएमएम के वो चल जा रहे हैं बीजेपी पे, इस पे हम लोग क्या सोचते हैं युवा? तो मेरा साफ साफ कहना है कि स्पेशली अगर हमारे पूर्व सीएम चंपे सोरेन के बारे में बात करें, पूर्व सीएम तो लगा है, वो तो हमारा ही था कि वो पूर्व सीएम भी लगा है, नहीं तो इनका बीजेपी में जाना हमको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है इनका। कारण क्या है कि जो मान सम्मान का जो बोल रहे हैं कि अवहेलना किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, वो सम्मान उनको मिल नहीं रहा था, जिसका कारण मैं क्या हूँ कि बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, चुनाव नजदीक में है, मुझे चुनाव लड़ना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चंपे दा, घर में अगर लड़ाई होता है, परिवार के अंदर में लड़ाई होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग की दुश्मन के गोद में जाके रात गुजारते हैं, ऐसा नहीं होता है। घर में लड़ाइयाँ होती है तो उसको सेटलमेंट करने का काम आप ही करता है, क्योंकि आप वरिष्ठ सदस्य हैं इस घर के। झारखंड अगर घर है और जेएमएम अगर परिवार है तो उसमें आप वरिष्ठ सदस्य थे। तो ये एकदम मूर्खतापूर्ण लिया हुआ निर्णय चंपे दा का है। और रहा बात की और लोगों का, तो जाहिर सी बात है कि ईडी, देखिए बीजेपी का क्या है ना कि हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न लेकर आती है। कभी धर्म का पैटर्न लेके, जैसे बागेश्वर बाबा आ गए हैं, उससे पहले बाबा रामदेव आए थे, काला धन का। इस बार इनका पैटर्न अभी क्या चल रहा था कि झारखंड को कैसे स्थिर किया जाए, झारखंड को रोका कैसे जाए, हेमंत को कैसे रोका जाए, इसके लिए ईडी का प्रकरण लेकर आई। और तमाम ऐसे नेताओं का जिनका कुछ न कुछ मसला फंस रहा था, उनको डरा के, धमका के, नोटिस भिजवा के वो खरीद परोस का काम किए हैं। और ये राजनीति में चलते आता है। झारखंड जब बना था उसमें कांग्रेस भी इसी टाइप से करती थी, और जब बीजेपी आई है तो बीजेपी खरीद परोस और डराने धमकाने काम करिए। तो ईडी एक बहुत बड़ा निर्णायक चीज रहा है ये तमाम नेताओं को जानने का। लेकिन इससे यहाँ के जेएमएम जो पार्टी है, मुझे जहां तक लगता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई
जेएमएम जो पार्टी है वो केवल राजनीतिक पार्टी नहीं रही है। वो अतीत में अगर आप जाइएगा तो जेएमएम से जो यहाँ के झारखंड के जो लोग हैं, विशेषकर आदिवासी लोग हैं, उनसे एक इंटरनल लगाव है। वो पार्टी से पहले है वो। जिस तरह से हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड को अपने खून पसीने से रचा है, सींचा है और झारखंड को बनाया है, उस बीच में उन्होंने आदिवासियत के लिए जो संघर्ष किए हैं, जो आंदोलनें चलाए हैं, चाहे वो साहूकारों के विरुद्ध लड़ने के आंदोलन हो, चाहे धनकटनी का आंदोलन हो, चाहे और भी जितने भी शिक्षा को लेकर जो उन्होंने काम किया था, तो ये इतने सारे वो काम करके गए हैं कि लोगों को एक अलग ही आस्था बनी हुई है। और इसीलिए जब जेएमएम से कोई नेता दूसरे पार्टी में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वो सिंगल आदमी ही जाता है। और ये इसका एक आप रिजल्ट भी देख सकते हैं कि जितने भी गए, सीता गई, गीता गई, चंपई गए, सूरज मंडल गए और भी बहुत सारे नाम, लिस्ट लंबी हो जाती है। जितने भी गए हैं उनके साथ जनता कभी साथ नहीं गई है। उसका वो चुनावी परिणाम आप देख लीजिए। इस बार जो विगत अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, परिणाम देखे, सीता हारी, गीता हारी। तो मेरा कहना मतलब कि जब भी जेएमएम से कोई नेता बीजेपी में खासकर जाता है तो वो उसका जो स्थिति है वो खराब ही होता है, वो अच्छा नहीं होता है। और देखिए अभी हमारे बाबूलाल जी का क्या हाल है, राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं, सारे का वही हाल है। तो मेरा कहने मतलब है कि चंपई दा को तो ये सोचना चाहिए कि जिसके खिलाफ जीवन पर्यंत वो लड़े और चुनाव जीते हैं और हमेशा जेएमएम उसको सम्मान देते, जब सरकार रही जेएमएम की उनको सम्मानित पद दिया है, मंत्री पद दिया है। और जिनके विरुद्ध में, जिनकी नीतियों के विरुद्ध में वो हमेशा लड़े हैं, आज जीवन भर की जो जमा पूंजी थी उनकी राजनीति में, मान सम्मान था, वो जाके बीजेपी के पाले में जाके गिरवी रख दिए हैं। और जो बार बार बोलते हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिला, भाई तो कोई पैदा होकर ही कोल्हान का टाइगर नहीं हो जाता है। ये टाइगर जो बनाया है आपको झारखंड की जनताओं ने बनाया है। और झारखंड की जनताओं ने आपको टाइगर इसलिए बनाया था कि आप टाइगर बन के झारखंडी के जो समस्याएं हैं, आदिवासी की जो समस्याएं हैं, उसको आप दूर कीजिएगा। इसलिए आपको टाइगर नहीं बनाया गया था कि आप जाके किसी की और पिंजरे में कैद हो जाइएगा और सर्कस का टाइगर बन जाइएगा। तो ये पूरी तरह से इनकी बेतुका सोच का परिणाम है। क्या जो वहाँ गए और देख लीजिए ना, जो अभी यात्रा चल रहा है परिवर्तन यात्रा, उनका फोटो भी नहीं था, समझ लीजिए। अब धीरे धीरे बाबूलाल मरांडी फ्रंट में आए हुए हैं। तो जो सपना सीता को दिखाया गया था बीजेपी के द्वारा कि आपको हम सीएम बनाएंगे, वही सपना चंपई दा को भी दिखाया गया था। अब उनको लगने लगा है कि ये सपना जो था वो सिर्फ टोकोसला था, यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। और इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं जो लोग गए हैं उनका स्थिति खराब से खराब ही होते गया, उससे बदतर होते गए। चंपई दा बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिताइए, वही आदिवासी को हक और अधिकार दिला सकता है या बचा सकता है। नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब बीजेपी आती है वो कहीं ना कहीं खासकर आदिवासी के विशेष में अगर बात करें तो आदिवासी की जड़ों को काटने का ही काम करती है। आदिवासी का जो पहचान है, अगर वो बीजेपी अगर आदिवासी के इतने बड़े हितैषी हैं तो भाई 14 साल आप रहे हैं या फिर अभी भी सत्ता में आप हैं, हमारी धार्मिक पहचान क्यों नहीं दे देते हैं? दे दीजिए, वो देते नहीं है। आप सत्ता में आते हैं, हमारी जड़ें क्या है भाई, आदिवासी की जड़ क्या है? जल जंगल जमीन। आप इसी पे काम करते हैं। आप भूमि बैंक बनाइएगा, जमीन काटिएगा, आप हसदेव जैसा जंगल को खाली करवाइएगा, 10-10 हजार आदिवासी को बेघर कर दीजिएगा, पलायन को मजबूर कीजिएगा, उसके भाषा संस्कृति उसके अपने पहचान से उसको दूर भगाइएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी बीजेपी आई है उससे वो हमारा आदिवासी समाज को नुकसान ही हुआ है। रघुवर दास जी आए, सीएनटी पे छेड़छाड़ करने लगे। तो ये जब भी आते हैं हमारी जड़ों को काटने का ही काम करते हैं और ऐसा कुछ भला नहीं हुआ है। और मैं इसलिए भी इस बात को नहीं मानता हूं कि भला करेंगे, क्योंकि 14 साल हमने इनको दिया है। इनके मंत्री अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी रहे हैं और रघुवर दास भी रहे। 14 साल आपने किया, तब तो आप आदिवासी को कुछ भला नहीं कर पाए। तो आप अगला बार हम आप पे कैसे भरोसा कर ले कि आप मेरा भला कीजिएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब झारखंड आंदोलन लड़ा जा रहा था तो यही कांग्रेस, यही बीजेपी वाले लोग कभी भी झारखंड को अलग राज्य के रूप में नहीं देखते थे। यही हमारे जो भूतपूर्व लाल कृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे, वो खुद जमशेदपुर के रिगन मैदान में जाके 1988 में जाके वनांचल स्टेट का मांग करते थे। जेएमएम भी, कांग्रेस का भी रवैया साफ सुथरा नहीं रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जिस झारखंड आंदोलन में, जिस झारखंड के राज्य के लिए ये इनको फूटी आग बर्दाश्त नहीं होता था, बीजेपी वाले को, कांग्रेस वाले को, जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो आज जब उस समय वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो आज आपको लग रहा है कि ये भला करेंगे। और अभी मान लीजिए ठीक है, गठबंधन की सरकार है, क्या भला हो रहा है?
बीजेपी सत्ता होगी क्या भला हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। विनोद जी, लेकिन परिवर्तन यात्रा से में लोग बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, आपको लगता है कि आदिवासी सत्ता परिवर्तन करेंगे? देखिए, अभी जो जिस तरह का राजनीतिक दाव पेच हम लोग देख रहे हैं, इतना तो फिक्स है कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने वाली नहीं है। और एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलती है तो वहाँ पे खरीद फरोख्त की राजनीति चालू हो जाती है। बीजेपी इसमें आगे है, अब देखना है कि नतीजे कैसे होते हैं। हाँ, लेकिन इतना मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जेएमएम को या फिर जो वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ फायदे जरूर बीजेपी को हो सकते हैं कोल्हान के क्षेत्र में, क्योंकि पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट देखने को मिला था हमें कि जेएमएम और जो वर्सेस बीजेपी का था। तो हो सकता है कि कुछ सीटें इस बार उनको कोल्हान से मिल जाए। मिलने के पीछे ये वजह नहीं है कि चंपई रह गया है, मिलने के पीछे ये वजह है कि पिछला चुनाव में क्या था कि आसू भी अपने स्वतंत्र कैंडिडेट दी थी। इस बार आसू क्या है कि पूरी तरह से गठबंधन में है और उसका भी फायदा उसको मिलेगा। जेएमएम गए हैं तो कुछ ना कुछ उसको तो फायदा कुछ ना कुछ बीजेपी को उसको मिल सकता है। और चूंकि पिछला चुनाव का जो नतीजे हैं वो काफी क्लोज फाइट का रहा है, तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी पूरे कमर कस ली हुई है कि अगर सरकार को हिलाना है तो संथाल परगना और कोल्हान को हिलाइए, क्योंकि ये गढ़ है जेएमएम का। तो इसलिए पूरा जो मामा और चाचा जो आए हैं बाहर से हमारे, ठीक है, मामू जी आए हैं मध्य प्रदेश से, चाचा जी आए आसाम से, इनको पूरा एक एरिया ही दे दिया गया है कि जाइए और कोल्हान में और संथाल में खलबली मचाइए और तोड़फोड़ कीजिए। और आप देखिएगा कि जो भी हलचलें हैं वो सिर्फ उसी क्षेत्र में, सीता हो, गीता हो, चंपई हो, चाहे जो भी हो, सब उसी क्षेत्र में है। तो हमको लगता है कि इस बार शायद कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और सत्तारूढ़ जो हमारे माननीय सीएम है उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप घर के मुखिया हैं और आपके वरिष्ठ कोई सदस्य आपसे नाराज है या फिर कैसे उसको लेके चलना है परिवार को, ये आना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार अगर जेएमएम से हमारे जो पुराने नेता हैं या जेएमएम के जो पुराने नेता हैं अगर वो मान सम्मान का आरोप लगा के आपसे पार्टी छोड़ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जेएमएम को इसमें विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह ना हो, क्योंकि कहने कुछ ना कुछ तो आपको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, खमेज उठाना पड़ेगा। कई लोग ऐसा मैंने बात करते हैं कि चंपईदा फिर जेएमएम में आ जाएंगे, क्या लगता है सर? हो सकता है। राजनीति और क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज ऐसा है कि फिक्स नहीं है, और राजनीति तो खासकर, क्योंकि आपको एक पुराना डायलॉग है कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, सारा खेला तो कुर्सी का है, सत्ता का है, पावर का है। चंपईदा भी गए तो ऐसा नहीं कि वो उनका समधी घर है कि समधी घर गए हैं, वहां भी गए हैं तो कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, ऐसा भी सुने बाकी पुत्र मोह है। हो सकता है बाबूलाल सोरेन जेएमएम में रह के या फिर उनको पर्याप्त अवसर या समय नहीं दिया जा रहा होगा। हो सकता है कि पुत्र मोह में के साथ वहां जाने के बाद अपना पुत्र का कम से कम जाते तो अपना बेटा का कैरियर तो चमका के जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह का वाकया देखने को मिलता है और ऐसा हमको लगता है कि ये सब और उससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। चलिए, जिस तरह से आप सुन रहे थे, दिनेश जी थे और ये पढ़ा लिखा नौजवान है। आज झारखंड के हालात पर चर्चा कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे परिवर्तन यात्रा पर कि जो बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है, जिस तरह से कर रही है कि इस बार सरकार परिवर्तन होगा, तो इनका कहना है कि परिवर्तन तो नहीं होने जा रहा है परिवर्तन यात्रा से। कहा है कि आदिवासी लोग भी जाग गए हैं और जहां तक चंपई सोरेन की बात करें तो कोल्हान की बात करें तो हाँ, ज्यादा नेता तो चल गए हैं लेकिन जनता नहीं जाती है साथ। ये इनका कहना है कि ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर घर के सदस्य या जेएमएम के सदस्य अगर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ कह के जा रहे हैं, तो उस पर भी हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए था और ये उनको भी कहीं ना कहीं लाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं, हम खबर है कि अगर जेएमएम में आए तो क्या, तो हो कहे राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता है, राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जेएमएम भी वापस लौट के आ सकता है, ये कह रहे हैं। लेकिन और मेरे साथ युवक हैं जो नौजवान हैं, ये इनसे भी जानते हैं कि परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं। और चंपई सोरेन जो बीजेपी में चल गए हैं, तो क्या कोल्हान जेएमएम के हाथ से निकल गया है या कैसे देखते हैं आप? जोहर दादा। तो मेरा नाम हुआ शंकर मुंडा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी पहले मतलब क्या बोलेंगे, जैसे मेरा उम्र लगभग 30 साल हो गया, तो 30 साल से इधर का लड़का लोग अभी कहीं ना कहीं 5-6 क्लास 10 क्लास जो भी है पढ़ ही रहे हैं। और अभी मोबाइल का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, तो वो लोग सब जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है सब। इसलिए अब आदिवासी लोग भी जाग गए हैं, अभी किसी का नेता का बहकाम में भी नहीं आ रहे हैं। अभी जान रहे हैं कि कौन कैसा है, जैसा काम करेगा वैसे ही राज करेगा। इसलिए अभी चंपई सोरेन भी गए हैं तो मतलब उतना फायदा नहीं होगा।
क्योंकि वो लोग जान गए हैं। मैंने आप कोल्हान से हैं तो कोल्हान का स्थिति समझ रहे हैं। हाँ, स्थिति समझ रहे हैं। बाद बाकी जो जैसा बुजुर्ग आदमी लोग है, जैसा हितनाथ टाइप का होता है कि चलो भाई उधरे गया तो उसी को दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नौजवान लड़का लोग मतलब उसको नहीं सपोर्ट करने वाला है। लेकिन मतलब चुनाव में नौजवान का एक अहम भूमिका होता है। हाँ, तो वही तो बोले कि नौजवान अभी मतलब चंपई सोरेन जी को मतलब सपोर्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि वो लोग जान गए हैं, क्योंकि अभी आदिवासी का जल जंगल जमीन सब तरफ से ही मतलब आदिवासी लोग मतलब एनी टाइम खाली वही लोग लड़ रहे हैं जल जंगल जमीन में। तो भाई कितना बर्दाश्त करेगा। ये लोग कहीं ना कहीं आदिवासी लोग अब जाग गए हैं, इसीलिए मनसा इन लोग का जैसा बीजेपी वाले लोग का कुछ मतलब परिवर्तन आता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन संथाल कोल्हान पर जिस तरह से लगातार लोग ध्यान दे रहे हैं, वहाँ के नेता को अपने बीजेपी में ज्वाइन कराए हैं, तो क्या उनका भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जनता तो समझ गए हैं। अब नेता बदलने से क्या होगा, जनता को तो नहीं ना बदल सकते हैं। और उन लोग का काम है कि मतलब नेता को उठा के ले आओ, बाकी सब हम ही लोग का है। लेकिन वैसा अब रहा नहीं। लेकिन जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के बड़े बड़े नेता झारखंड में दौरा किए, परिवर्तन यात्रा चलाए, तो उन लोग का कहना है कि अब परिवर्तन होके रहेगा। हाँ, तो वही तो बोले, जनता अब जाग चुकी है। इन लोग का मनसा क्या है। अच्छा, परिवर्तन यात्रा का मनसा जानना। हाँ, मनसा जान रहे हैं ना कि वो लोग क्या चाहते हैं कि परिवर्तन यात्रा। उन लोग को तो यही है कि अभी अगले 2 महीना में इलेक्शन है, तो इतना दिन जैसा बीजेपी वाले लोग ही हैं, अभी तक हम लोग का झारखंड को अलग हुए मतलब 23-24 साल हो गए, तो अभी तक भाई भला क्यों नहीं हुआ है। यहाँ तो हम लोग का संपत्ति में भी कमी नहीं है, खनिज संपदा हाँ उसमें भी कमी नहीं है, उसके बावजूद भी गरीब है। तो क्यों ऐसा मतलब क्वेश्चन जनता कर रहे हैं। तो उन लोग को तो भाई फल चाहिए जनता को, तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि कहीं से उन लोग को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कोल्हान और संथाल की बात करें, घुसपैठियों पर भी लोग लगातार कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ वहाँ। हाँ, आपको लगता है घुसपैठ हुआ तो इसको दोषी किसको मानते हैं? हाँ, ये बात भी सही बोल रहे हैं कि दोषी तो देखिए यहाँ पर तो अभी 5 साल का ही मतलब क्या बोलेंगे, 5 साल ही लिमिट तो नहीं है। झारखंड अलग हुए अभी 24 साल हो गए, तो इससे पहले हो सकता है कि उससे पहले भी आते ही होंगे और अभी भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी बोले जैसा आई कार्ड जैसा बनता है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ तो होबे करता है, मतलब क्या बोलेंगे वेरिफिकेशन। तो उन लोग को भी कम से कम वेरिफिकेशन करे, उन लोग को भी जानना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, कि कहीं भी दे दीजिए हाँ मुखिया चाहे कोई भी सिग्नेचर कर दिया हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं चूक हुआ है। आईबो की यहाँ तो उन लोग का आईडी मारे, तो ये सब को मतलब देखना पड़ेगा, जैसे क्या बोलते हैं सर्वे वाला लोग को, तो उस सब को भी देखना पड़ेगा। तो यही बात है कि अभी ये तुरते तो नहीं ना आया होगा। अभी बोल रहे हैं कि मतलब लगभग 3 महीना से ही वाला टॉपिक मतलब निकला है, तो इससे पहले क्यों नहीं बोले? इससे पहले भी तो बोलना चाहिए था उन लोग को। हाँ, तो इसलिए इसमें किसी को दोष देना हमको नहीं लगता है, वो पहले भी आ ही होंगे। लेकिन चुनाव को देखते हुए मैंने इन लोग हाँ, इन लोग मतलब कुछ ना कुछ जैसा टॉपिक आदमी को बरगा लेने का काम, तो यही बोलेंगे कि जानता तो अब काम चाहिए, उन लोग को तो रीजन चाहिए। कोल्हान से आप कहाँ से आते हैं? वहाँ की माहौल जो है वो किस तरह से आपको दिख रहा है? वहाँ का माहौल तो वही है, अभी पिछले इलेक्शन में भी देखने को मिला था। अभी खाली जनता के ऊपर में ही है, जनता अब जाग चुकी है। इसलिए कोल्हान से भी बोले तो अभी जैसे चंपई सोरेन जी के ही बोले, अभी पहले यहाँ का मतलब क्या बोलेंगे, मतलब बड़े नेता थे, काम भी धीरे धीरे काम किए, तभी ना उसको जनता सपोर्ट किया और नाम उसका टाइगर दिए। अब काम ही गड़बड़ करेंगे तो अब भाई कोई बच्चा को भी आजकल बिना कुछ दीजिएगा ना, काम नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए वो लोग जान गए हैं, इसलिए उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी जैसा नाम शंकर मुंडा, मेरा शंकर मुंडा जी की बात सुने, कोल्हान से आते हैं। जिस तरह से चंपई सोरेन पर अपनी बात को रखे हैं कि जब यहाँ थे तो काम किए थे, तब लोग इनको टाइगर कहा था, लेकिन जहाँ गए हैं शायद वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब जनता भी जान गई है कि क्या होने वाला है। और बता दें कि हमारे साथ एक और नवयुवक हैं, पेशे से वकील भी हैं, लेकिन हम इनसे जानेंगे कि जो परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं। और सरना कोर्ट का एक मामला अभी लगातार जोरों शोरों से उठा है। और जहां तक बीजेपी की बात हम करें तो बीजेपी में कई नेता ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे चंपई सोरेन की बात करें, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री में भी इन लोग आते हैं, और गीता कोड़ा सीता सोरेन भी है। लेकिन जहां तक यहाँ की आदिवासी समाज जो है सरना कोर्ट पर लगातार बात रख रहे हैं कि केंद्र सरकार
पास करके हम लोग का कोड दे। लेकिन जब झारखंड में लोग आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो तमाम अभी जो देखने को मिला परिवर्तन यात्रा के हिसाब से कि लोग बड़े बड़े नेता लोग आए, लेकिन सरना कोड पर विशेष कहीं खुल करके चर्चा होते नहीं देखा गया। तो इसको कैसे देखते हैं? और जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में लोग कह रहे हैं कि सरकार इस पर परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा जोहार रहेगा। परिवर्तन यात्रा किसके लिए, ये तो समझाना होगा बीजेपी को पहले कि बीजेपी के लिए या आम जनता को इसका लाभ मिलेगा या आम जनता के लिए, क्योंकि बीजेपी को बहुत बार देख चुका है, उसका बहुत कुछ समझ चुका है। पहले भी इनको कई बार मौका मिल चुका है, इनका काम वैसा नहीं रहा जो परिवर्तन के लिए कुछ हो सके। जैसे अभी देखिएगा, अगर इसमें परिवर्तन देखिएगा तो ये केवल वहाँ का जो नेता लोग है उन्हीं का परिवर्तन होगा, बाकी आम जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना होने जाने वाला कोनो होगा। क्या है कि झारखंड में लंबे समय में देखिएगा तो बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है। जैसे अर्जुन मुंडा हो या बाबूलाल मरांडी हो या रघुवर दास हो, इन लोगों को बहुत बार मौका मिला बीजेपी को, लेकिन ये आम जनता के लिए या जैसे प्लान जो विस्थापन हुआ, बेरोजगार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इस पे काम वो लोग नहीं किए। ऊपर से यहाँ का लोगों के लिए, आदिवासी मूलवासी के लिए परेशानी का सबब हो गया। सेंटी में छेड़छाड़ कर दिया, लंबा आंदोलन के बाद उनको हुआ, इसी कारण रघुवर सरकार को हटना भी पड़ा और उनको अपना सीट भी गंवाना पड़ा। उसमें कितना कोई को भी हुआ, गोली भी चला जैसे खुट्टी में, और बहुत संघर्ष के बाद बचा पाए जमीन को। तो उसमें देखिए लैंड बैंक बना दिए, जो गैर मजरूआ जमीन या और भी जो चीज है उसको बना दिया, तो उसमें किसको नुकसान है? यहाँ का लोकल लोगों को, यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है उनको नुकसान हुआ। अभी ऑनलाइन देखिएगा खतियान में डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ हो रहा है, उसमें सुधारने जाइएगा तो बिना पैसा का या बिना का कुछ सुधार नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा जमीन किसका है भाई? आदिवासी मूलवासी का। उसमें ये लोग क्या करके गए हैं वो देखिए। अभी दस्तावेज देखिएगा खतियान, वहाँ देखिए पूरा फाड़ दिया जा रहा है या छोड़ छाड़ हो रहा है बहुत तरीका का। अभी भी हाल फिलहाल में पेपर में भी देखे होंगे कि वहाँ रिकॉर्ड रूम में हो गया, कल चोरी हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं? ये सब समस्या है। तो बीजेपी कार्यकाल में बहुत सारा देखा गया। और जहाँ आप बोले कि सरना कोड में देखिएगा, बीजेपी का 2014 का मैनिफेस्टो, उसमें घोषणा पत्र में है कि सरना कोड देंगे, लेकिन सत्ता पे आने के बाद बीजेपी का जो करनी और कथनी में अंतर है वो दिख गया सबको। वो परिवर्तन देख लिया आदमी लोग कि क्या कर सकता है बीजेपी। आदिवासी का कुछ नहीं कर सकता, ये लोग आदिवासी को केवल नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ के मूलवासी को केवल नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम लोग का डिमांड था कि हम लोग को 1932 का आसानी नीति चाहिए, लेकिन धरा दिया 1985 का। और उसमें छोड़ दुनिया भर का छोड़ दिया, जिसके कारण बाहर का आने वाले लोग को लाभ हो रहा है, बाहरी लोग को। इसमें यहाँ का लोकल लोग को कुछ खास नहीं हो पा रहा है। तो नौकरा जमीन और इसी लीजिएगा आदिवासी मूलवासी का, और नौकरी दे दीजिएगा बाहर का, ये है उनका भी देख लिया। फिर इसी तरीका से इन लोग का बहुत ही चलता रहा और कोई भी ये नहीं करा पाए अभी तक विकास। दिनेश जी, कोल्हान की बात हम करें। अच्छा, कोल्हान में अभी अगर परिवर्तन यात्रा की अगर शुरुआत भी देखा जाए तो कोल्हान से ही शुरू हुआ था। कोल्हान और संथाल के उन लोग विशेष तौर से देख रहे हैं कि, और जिस तरह से चंपाई सोरेन बीजेपी में गए, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, ये सब संथाल के नेता माने जाते हैं और इन लोग पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो एक नेता मैंने वहाँ माना जाता है कि जब इन लोग जाएंगे तो आदिवासी समाज भी चले जाएंगे। तो क्या लगता है कि जब इन लोग गए बीजेपी में तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकाल देखा है आम जनता, यहाँ का लोकल लोग, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, वो उससे तरस है। इनका कार्यकाल देख के परेशान हो गए हैं 5 साल। जो इतना लोग लंबा कार्यकाल जो देखा, इससे कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इससे जान गई कि चेहरा केवल चेंज होगा, लेकिन उससे ये लोग का जो है विकास है आदिवासी मूलवासी को होने वाला नहीं है। हाँ, लंबा का आप वहाँ का देखिए, मधु कोड़ा हो या चंपा सोरेन हो या सीता सोरेन, गीता कोड़ा हो, ये लोग भले गए हैं, लेकिन आम जनता आदिवासी के बीजेपी के साथ में नहीं है। उनका जो आक्रोश है वो लंबा देख लिए हैं, इनका संघर्ष जो झेला,
जो लाखों आदिवासी में केस भी हुआ, पत्थरगढ़ी के नाम पे, ये कहते हैं सीएनटी के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे, इस तरह से केवल लड़ाने का काम करती है और विकास का काम इन लोग का गोल रहता है जो जीरो हो जाता है। अभी देख लीजिए पलायन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन चल गया, हम लोग का आदिवासी मूलवासी चल गया, अब उन लोग का हम लोग का डेमोग्राफी इससे कम हो जा रहा है। अब बाहर का आदमी आ रहा है, उसमें ना रोकने का ही है। अभी सीएनटीए के बाद देख लीजिए, अभी दखलदानी का मामला है, ना इसमें बीजेपी उठाया, ना कांग्रेस उठाया, ना जेएमएम उठाया, ना दखलदानी एक भी मिला। एक झुंझुना पकड़ा दिया कि हाँ इति करेंगे और उसके बाद रोक दिया। फिर अभी ना सीएनटी को मजबूती से लोग कड़ाई से पालन करवा रहा है, ना हो पा रहा है इसी उसमें इसी। फिर एसटीएससी मामला को भी देख लीजिए, एसटीएससी मामला को भी कमजोर करने का पूरा प्रयास किया गया, उसको भी कमजोर कर दिया, जिससे यहाँ का लोगों आदिवासी लोगों को दिक्कत होने लगा। बहुत सारा ऐसा समस्या है जो बीजेपी से बोले कि एनआरसी लाएंगे और हम लोग कान पकड़ के बाहर करेंगे जो उसका इसमें नहीं आएंगे। एनआरसी लाएंगे तो आप देख लीजिए कि मैंने घुसपैठियों पर बात कर रहे थे, घुसपैठियों पर की घुसपैठ है उसको हम कान पकड़ के बाहर करेंगे। कैसे इसको देखते हैं, घुसपैठिया हुआ है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो जहाँ तक जानकारी है आसाम के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको अपना क्षेत्र का या राज्य का उनको आपको देखना चाहिए कि पहले मेरा डेमोग्राफी क्या हुआ है, हम उसमें अपना सुधार पाए या रोक पाए या नहीं, तब उसके बाद देखिए बोले। आप भी उसी को देख लीजिए, अभी जैसे यहाँ जो डिंडोर पीट रहे हैं, हम लोग जो झारखंड से आदिवासी लोग हैं उनको अभी आदिवासी का दर्जा नहीं दिया है, जबकि उनको जब इतना आदिवासी का सोच रखते हैं तो पहले उनको आदिवासी का तो दर्जा दे दीजिए। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ आकर आदिवासियों को बोल रहे हैं कि हम ही बीजेपी हम लोग सब कुछ कर पाएंगे, और आप बोल रहे हैं कि असम में जो आदिवासी हैं उनको आदिवासी का आज तक दर्जा नहीं दिए हैं। तो झारखंड से जो आदिवासी गए हैं आसाम में रह रहे हैं, उनको 40 साल 50 साल 80 साल 100 साल भी हो गया होगा, सोच लीजिए कई पीढ़ी गुजर गया, लेकिन आज तक उन लोग को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। ये उनको बताना चाहिए कि क्यों नहीं मिला, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो उनको क्लियर करना चाहिए। डेमोग्राफी के मामले में हम कहना चाहेंगे बिस्वा शर्मा जी से, असम के मुख्यमंत्री से, कि आपका क्षेत्र का डेमोग्राफी आप चेक कर लीजिए कि आपका गड़बड़ हुआ है या नहीं, उसके बाद आप बयान दीजिए। यहाँ पहले तो आप वहाँ का मुख्यमंत्री या वहाँ मुख्यमंत्री छोड़ के पूरा झारखंड और बाकी राज्य कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो आपका तो देख लीजिए कि आपका विकास रुक गया कि नहीं। आप तो केवल झुंझुना पकड़ा रहे हैं सब राज्य जाके, अब उसमें क्या कितना काम होगा नहीं होगा वो तो अब वही ना बता पाएंगे। मैंने आप हल्के में नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को ले रहे हैं? हल्के में क्या लीजिएगा, वो आप नहीं राज्य में काम डेमोग्राफी को नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा राज्य में क्या करा पाएंगे? या तो बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार उनका परिवर्तन यात्रा में है और यहाँ के प्रभारी भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वही आदिवासियों को सक्षम और अधिकार दिला सकता है, आप सत्ता परिवर्तन कीजिए। ठीक है, उनको घोषणा करना चाहिए ना तब कि यहाँ जो अभी दखलदानी जो हुआ है, हम वो 5,000 और उससे ज्यादा अभी केस जो है उसको इति करेंगे और कड़ाई से लागू करेंगे। सीएनटी एक्ट में कड़ाई से लागू करेंगे, पेशा कानून कड़ाई से लागू करेंगे, 5वीं अनुसूची कड़ाई से लागू करेंगे। यह घोषणा लिखित में, उसका घोषणा का भी कोई ठीक नहीं है, उसका घोषणा किया हुआ उन लोग का भी तो पूरा नहीं होता है, तो कहाँ से आदमी मानेगा? सरना कोर्ट तो देख लीजिए उन लोग मैनिफेस्टो में है, कहाँ मिला? अभी बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू में है, चला गया, बात को डाइवर्ट कर देते हैं, तो कैसे होगा? उसका बात में कोई विश्वास नहीं है लोगों का। बिस्वा शर्मा का शायद हमको लगता है बात में ही विश्वास नहीं है। मैंने लेकिन संथाल की बात करें तो वहाँ केंद्र शासित राज्य बनाने की लोग मांग कर रहे हैं, इसको आप लोग युवा लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हो सकता है वहाँ डेमोग्राफी या किसी तरह से हुआ होगा, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी है, क्योंकि जो बॉर्डर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, गृह मंत्री के अंदर। तो इस छोटे चीज से भी नहीं कहे कि वहाँ का लोग बहुत संघर्ष के बाद वहाँ सब पूरे झारखंड का लोग छोटा नागपुर, दक्षिणेश्वर, कोल्हान उल्हान सब मिला के उस लंबा संघर्ष के बाद झारखंड को लड़के मिला है। उनको विकास के लिए बारे में सोचना चाहिए, हम सब मिल के इसको विकास करेंगे, बांटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आदिवासी और मूलवासी यहाँ का ही मेन इति था, उसी को आधार पे आदिवासी को ही आधार मान के यहाँ पे इसी किया है। फिर अगर छोटा छोटा काट देंगे, अगर वो संथाल मांग लेगा, इधर कोल्हान मांग लेगा, इधर छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर ये सब मांग लेगा, तो फिर झारखंड तो फिर अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसी के लिए सब मिल के विकास करने का। इस तरह के मांग को कैसे देखते हैं? मांग वहाँ के सांसद इस तरह के जो मांग रखे हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आम जनता अगर मांग करती है तो मांग कर सकती है, लेकिन ये जनता नहीं मांगती है, सांसद महोदय बोले हैं। सांसद महोदय को तो पहले बताना चाहिए कि अपना क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और पलायन वहाँ कितना रोक पा रहे हैं, रोजगार कितना दे पाए हैं आदिवासी और मूलवासी को।
और अभी बेरोजगारी पे और इसी पे क्या हो रहा है, वो अपना बायोडाटा निकाले ना। और इतना बड़ा गड़बड़ी चल रहा है अभी जमीन के मामले में, बहुत बड़ा गड़बड़ी है पूरे झारखंड में है, उसमें क्या बीती हो रहा है उसको बताना चाहिए सांसद महोदय को। अब परिवर्तन यात्रा में क्या होगा, सरकार परिवर्तन होगा या क्या होगा? आप लोग युवा हैं, युवा ही तय करते हैं चुनाव। देखिए, जहां तक हम लोग जेएमएम में है, हम लोग शिबू सोरेन को बहुत लंबा संघर्ष के बाद उसको भी देखे हम लोग पाए हैं। हम लोग उम्मीद जेएमएम से बहुत ज्यादा है और रहेगा भी, लेकिन बीजेपी से हम लोग से कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करा पाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल देखे, उनका कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। और नहीं, हम लोग यहाँ का जनता को विश्वास नहीं है बीजेपी में कि वो कभी जिंदगी में कुछ करा पाएंगे। यहाँ का लूट खसूट में, भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा हाथ है उनका। आज यहाँ का देखिएगा तो एक जमीन से मामले में या कुछ में मामले में बहुत ज्यादा उनका प्रॉब्लम है। अभी मान लीजिए, देख लीजिए, अगर बहुमत आती है तो किसी जनरल को मुख्यमंत्री बना देंगे। अच्छा। और अगर अल्पमत में आएंगे, सीट कम रहेगा और जोड़ तोड़ के बनाएंगे तो कोई आदिवासी को बना देंगे, ताकि कहने का मिलेगा कि आदिवासी राज नहीं चला पा रहा है। और यही कारण है कि जब बहुमत आया तो रघुवर को बैठा दिए कि आदिवासी लोग नहीं करा पा रहा था। ये बहुत बड़ा आप मन में ये किए कि 4 या 5 पूर्व मुख्यमंत्री अभी बीजेपी के पास है, तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री वो किसी को भी बनाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आदिवासी लोग के लिए और मूलवासी के लिए आपके लिए अच्छा बनेंगे तो कौन होगा आदिवासी हक में? तो बीजेपी में। बीजेपी में तो हमको नहीं लगता है कि ये लोग को चांस मिल गया, ये लोग कर लिए, अब ये लोग को नहीं मिलना चाहिए, कोई नया पीढ़ी को मिलना चाहिए। मैंने सबको रिजेक्ट कर दिए। हाँ, ये सब रिजेक्ट है। ये लोग का सबका कार्यकाल देख लिए कि ये लोग करा नहीं पा रहे कोई भी काम। तो अब परिवर्तन यात्रा से मैंने कोई ज्यादा बेनिफिट? परिवर्तन यात्रा से ज्यादा होगा कि बीजेपी अपना नेता लोग का परिवर्तन करे, मन को परिवर्तन करे, शारीरिक जो थी है उसमें परिवर्तन हो। बीजेपी के खेमे में सब पूर्व मुख्यमंत्री तो पूर्व ही रहेंगे। आप पूर्व ही रहेंगे, उनको कोई नया लाना होगा जो अच्छा आदिवासी मूलवासी यहाँ का लोकल झारखंडी सोच के साथ यहाँ आएंगे, उनका ही कुछ हो सकता है, तब कुछ परिवर्तन आएगा। नहीं तो ऐसा बीजेपी में परिवर्तन आने वाला नहीं है। मैंने बीजेपी में इतना नेता है और आप उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं इसलिए कि उनका सब कार्यकाल देख लिए, केंद्र में रहे, राज्य में रहे, या मुख्यमंत्री रहे या कुछ में रहे, आदिवासी का कोई मूलवासी को सुनने वाला लोग नहीं है। ये लोग केवल अपना नेतागिरी करते हैं और आम जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। रिजेक्टेड लोग ही, और ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, कि दिनेश मुंडा जी की बात सुने, जिस तरह से ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी में है, सबके कार्यकाल हम लोग देखे हैं, युवा लोग, और अब कुछ नहीं होना है। और ये तो स्पष्ट कर देंगे रिजेक्ट हैं सब। अब रिजेक्ट नेता को हम लोग क्या उम्मीद करें? तो एक चीज बताइए कि आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी में जितना नेता है रिजेक्ट है, ऐसा आपको काहे लग रहा है? सब वहाँ बाबूलाल मांडी पढ़े लिखे और पूर्व मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पद संभाले, मधु कोड़ा है, गीता कोड़ा है, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, और आप बीजेपी को बोल रहे हैं कि नेता नहीं है। देखिए, ये बड़े नेता तभी थे जब इनके ऊपर झारखंडी लोगों का आशीर्वाद था, साथ था, सहयोग था। और नेता तो हैं। हाँ, अब वो झारखंड के नेता हो सकते हैं, वो आदिवासी के नेता नहीं। अच्छा, आदिवासी के नेता नहीं। हम लोग आदिवासी पक्ष रख रहे हैं, तो उसमें अगर देखिएगा तो जितने भी नाम आप गिना रहे हैं, चाहे मधु कोड़ा हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, इनका तो रिकॉर्ड अगर देखिएगा जो विगत चुनाव में जिस तरह से रहा है, आपको लग रहा है कि ये लोग नेता है? इस तरह से इनका हार हुआ है, ये हार का मुंह देखे हैं, तो ये किसी अंदर से आदिवासी के नेता नहीं है। झारखंड के नेता हो सकते हैं, वो बीजेपी के नेता हो सकते हैं, मुझे ये झारखंड के भी नेता नहीं है। कारण क्या है कि झारखंड के नेता रहते तो झारखंडियत की बात करते हैं, ठीक है, वो तो दिल्ली सरकार की बात करते हैं, दिल्ली सरकार के कोने बैठे हुए हैं। मेरा कहने मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी में गए हैं, अगर बीजेपी में है चाहे कांग्रेस में है, तो झारखंड का नेता होगा वो झारखंड के लिए बात करेगा, झारखंड की नीतियों के लिए बात करेगा, झारखंडियों के भलाई के लिए बात करेगा, झारखंड के मुद्दे के लिए बात करेगा। लेकिन अब चंपई सोरेन को बोल रहे आप कैसे मान लेंगे? जैसे वहां गए बीजेपी में गए, अब जय जोहार का नारा भूल गए, जय श्री राम पे आ गए, घर को भगवाधारी कर दिए। तो आप इनके लक्षण से आपको लग रहा है कि झारखंड के नेता है, वो हमारे नेता है। बोले दादा कि हम आहत हो गए इसलिए हम वहाँ चले गए। तो मैंने तो कहा ना कि घर में किसके घर में लड़ाई नहीं होती है, इसका मतलब नहीं है ना कि बगल में जो पड़ोसी उसका घर में जाकर डेरा डाल दे। इतना समझिए वाला बात है, बचकाना बात हो गया ये कि मान सम्मान नहीं। और एकदम ये बेतुका बात है, मैं बारम्बार बोल रहा हूँ कि दूसरा कोई बोले
तो समझ में आता है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि हमें मान सम्मान नहीं मिली है, विशेषकर चंपैदा के अगर प्रकरण में देखें और ये अगर ये बात को बोलते हैं तो ये पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि कोल्हान का टाइगर बनाने वाले आपके झारखंड की जनता, खासकर आदिवासी जनमानस, जितनी बार आप जीते हैं आपको किसने वोट दिया है? झारखंड के लोगों ने, खासकर आदिवासियों ने आपको वोट दिया है, तब आप बने हैं। वो सम्मान ही है, वो बिना सम्मान के आप ऐसे। और इतना दिन से आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, वो क्या सम्मान नहीं है? दूसरा बात, जब जब जेएमएम की सरकार आई है उनको हमेशा मंत्री पद से सुशोभित किया गया है, सम्मान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर हेमंत सोरेन चाहते तो उनके अगर मौजूदगी में वो किसी और को भी सीएम बना सकते थे। उन्होंने उनकी वरिष्ठ सदस्यता को देखते हुए, जेएमएम के वरिष्ठ नेता को देखते हुए उन्होंने उनको सीएम बनाने का काम किया और वो जाते जाते उनका सीएम का टैग लग गया है। तो आप किसी को सीएम बना देना, ये क्या सम्मान की बात नहीं है? जो आप इस तरह से बोल रहे हैं कि मुझे सम्मान नहीं दिया गया। हाँ, आपकी जिम्मेवारी थी कि अगर घर में किसी तरह का आंतरिक कलह था, घर में किसी तरह का दिक्कतें था, तो आपसे सब छोटे थे, आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना था और आपको घर को संवारने का, जुगाड़ने का काम करना था। और अगर चले भी गए मान लीजिए, तो शत्रु जो इसको आप मानते हुए, जिस पर राजनीति की है, जिसके विरुद्ध में राजनीति करके आप राजनीति चमकाए हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उसके यहाँ आप चले जा रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हो जाते, या फिर उम्र तो आपका हो ही गया था, क्या जरूरत था इतनी लालसा? क्या किस चीज का भाई? आप रिटायरमेंट भी ले सकते थे या फिर अपना पार्टी बना के लड़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से निराधार है कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि आपके बोलने से नहीं होगा। आपके जो अचीवमेंट हैं, जो आपको दिया गया है, जो सम्मानित किया गया है, जो पद आपको दिया गया है जमीन के द्वारा, वो साफ साफ स्पष्ट करता है कि आपको सम्मान भरपूर दिया गया है। और आपको जितना सम्मान दिया गया है जेएमएम के अंदर में आज की डेट में किन्हीं को उतना सम्मान नहीं दिया गया है। चलिए, दिनेश मुंडा बताए कि चंपई सोरेन को जितना जेएमएम में सम्मान मिला है उतना कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। और जो आदिवासी ही वोट दे करके उनको मंत्री, विधायक और पूर्व सीएम बनाया है, लेकिन मैंने सीएम भी बनाए थे, अब पूर्व सीएम हो गए। लेकिन हमारे साथ एक और है, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, जो झारखंड में परिवर्तन यात्रा चल रहा है, सरकार परिवर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी कर रही है इतना जोर शोर से, और आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा ही नहीं। कारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, सेंट्रल जो पार्टी है, जो सेंट्रल पार्टी कभी भी क्षेत्रीय पार्टी और वहाँ का राज्य स्तर पे कभी भी परिवर्तन कर नहीं पाएगी। क्योंकि इसलिए क्योंकि वो हमेशा सेंट्रल पार्टी केवल सेंट्रल स्तर पे देखती है, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय लोगों का और राज्य स्तर पे कभी उन्हें देख पाती है। क्योंकि कारण इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय की जो मुद्दा होती है, जो वहाँ के लोगों का, जो वहाँ अर्थव्यवस्था होती है, जो वहाँ के लोगों का, जो वहाँ का दैनिक स्थिति हो, परिस्थिति हो, वहाँ के बारे में उतना वो रिसर्च करती नहीं है और शुरू से वो जानती नहीं है। तो मुझे लगता है उसे नहीं हो पाएगी। और अगर होगी भी तो जो क्षेत्रीय पार्टी है उसी से हो पाएगी। और फिर बात रहा कि हमारे मतलब जेएमएम पार्टी से हमारे जो लोबिंग मेंबर हो गए, हमारे जो चंपई सोरेन जी हो गए, जो जेएमएम से हट के बीजेपी में चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद उन लोग जो उनका बोली है, जो भाषा, उनको वहाँ पे शांत कर दिया जाएगा। क्योंकि इसीलिए क्योंकि जो भी हमारे क्षेत्र पार्टी में रहते थे तो लोग बेवाक बोलते थे, बेधड़क बोलते थे। तो बोलने के जो उनके बोलने की वजह से हमारे लोगों के हित के बारे में बोलते थे, और जब बोलते थे तो यहाँ का कल्याण होता भी था। लेकिन जब से वहाँ गए और उससे पहले जितने भी लोग हैं बीजेपी में, वहाँ जाने के बाद सबका बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल पार्टी उनको ज्यादा बोलने का, कुछ करने का मौका देती ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ जाने पे उन लोगों का कोई फायदा भी नहीं है और हमारे लिए नुकसान तो है, लेकिन उतना बड़ी नुकसान होगी नहीं जितना हम लोग मतलब सोच रहे हैं। चलिए, नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम महावीर मुंडा हुआ। महावीर मुंडा जी के सुने कि चंपई सोरेन चाहे लोबिन एवं जो गए हैं या जो भी नेता बीजेपी में गए हैं, उतना फायदा उनको नहीं होने वाला है। और ये कह रहे हैं कि जो हम लोग हैं, अब हम लोग सोच लिए हैं कि हम लोग आदिवासी की जो बात करेंगे उन्हीं को हम लोग सत्ता में लाएंगे। और वहाँ बीजेपी जब गए हैं चंपईदा या लोबिंदा, तो वहाँ उनका आवाज बंद हो जाएगा, वहाँ आदिवासियों का आवाज नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा। तो जो आप देख रहे हैं
कि ये युवा लोग लगातार परिवर्तन यात्रा पर हम लोग बात कर रहे थे और युवा लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा से कुछ भला बीजेपी को भी नहीं होने वाला है और आदिवासी जो है कहीं न कहीं जहां जेएमएम की बात करें या जो भी जो आदिवासियत की बात करेगा उसी को इन लोग वोट भी देंगे और चुनाव में जिस तरह से युवा का एक अहम भूमिका होता है इन लोग भी उसी युवा में अहम भूमिका निभाएंगे और परिवर्तन यात्रा पर लगातार इस बात को रख रहे थे। आज या चंपाई सोरेन की बात रख रहे थे कि कहीं उनको बीजेपी में जाने से उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो। कुछ लोग तो ये भी कह दिए कि पुत्र मोह में वो चल गए बीजेपी, यहाँ इनको लंबा समय सम्मान मिला, मंत्री विधायक सीएम बनाया गया, फिर भी अब उम्र हो गया था, अब उनको क्या चाहिए था। तमाम बात आप सुने इस वीडियो में, लेकिन हम फिर कह दें कि परिवर्तन यात्रा जिस तरह से ये कह कि सरकार पलटो या लगातार जिस तरह से लोग परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग आए और अपने अपने बयान दिए, चाहे घुसपैठियों पर बयान दिए या फिर कहें तो कुल्हान अपने पक्ष में करने या आदिवासियों के हित की बात करने लगे लोग, तो इन लोग कह रहे हैं कि आदिवासी अब जाग चुके हैं, अब हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है, जो आदिवासियों के हित की बात करेगा हम लोग उन्हीं के साथ हैं। तो कहीं न कहीं इन लोग देखना होगा जब चुनाव आएगा तो झारखंड आदिवासी युवा जो है वो किधर जाते हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।